नमस्कार, मैं आपका साथी उमाशंकर शर्मा खुर्जन चैनल से। मेरे पीछे आप देख रहे हो सभी कांग्रेस के पार्षद और कार्यकर्ता है जिन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रखा है। धरना इसलिए दे रखा है कि तारानगर की इनका कहना है कि सफाई व्यवस्था नहीं हो रही, स्ट्रीट लाइट नहीं है, सही नहीं है और बहुत सारी इनकी समस्याएं, बात भी इनसे करेंगे। लेकिन विडंबना ये है कि तारानगर शहर में कांग्रेस की नगर पालिका है और कांग्रेस के पार्षदों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रखा है। समस्या क्या है इनके सामने कि तारानगर में कांग्रेस का शासन है नगर पालिका में, उसके बावजूद भी इनको धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। क्यों ना पड़ा, बात करते हैं इनसे। सबसे पहले यहाँ पे हरि सिंह जी बेनीवाल है, कांग्रेस के कदावर नेता है। हरि सिंह जी, नगर पालिका प्रशासन तारानगर में सत्ता कांग्रेस की है, सभी कांग्रेस के पार्षद है, फिर धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ी? मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि तारानगर में नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड है जी। ये धरना क्यों देना पड़ा जी? धरना देने का कारण ये है कि कांग्रेस के बोर्ड में और उसको चेयरमैन के अधिकार क्षेत्र में जो काम आते हैं उन कामों को और इलीगल तरीके से यहाँ के अधिकारी और इस तरीके से कर रहे हैं कि जिसके अंदर नगर पालिका चेयरमैन का कोई रोल नहीं है। वहाँ तक ये बात जाती ही नहीं है। जैसे सफाई ठेकेदार की बात है तो सफाई ठेकेदार का यहाँ पूरे शहर का ठेका है, ठेकेदार आज तक नहीं आया। नगर पालिका के जो संसाधन है उनसे ही काम करवा के ठेकेदार का भुगतान उठाया जा रहा है। लेकिन जो भुगतान होता है उस पे सिग्नेचर तो चेयरमैन के होते हैं। मैं बताऊंगा, 1 लाख से अधिक का जो भुगतान होता है उसमें चेयरमैन के सिग्नेचर होते हैं। इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि उनका टुकड़ों टुकड़ों में भुगतान कर दिया जाता है 1 लाख के अंदर, यानी 99,999 रुपए तक का चेयरमैन तक फाइल जाती ही नहीं। इस बात का ये विरोध कर रहे हैं कि अभी ये सारे काम जैसे टेंडर लगाने हैं। तो इसमें रोड़ा कौन बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अधिकारी जिनके कहने से एक गिरोह बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। देखो असल के अंदर क्या है, सीधा नाम ले तो राकेश जांगिड़ की क्या भूमिका है इसमें? राकेश जांगिड़ की हम कोई पर्टिकुलर भूमिका नहीं मानते। क्या राकेश जांगिड़ नगर पालिका चला रहे हैं? क्या वर्तमान में अनाधिकृत रूप से राकेश जांगिड़ चेयरमैन है? हम कोई राकेश जांगिड़ के इलीगल चला रहे हैं ऐसा कोई आरोप नहीं लगाते। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरीके से ईओ पर दबाव बना रखा है कि अपना फायदा उठाने के लिए। कौन है वो भाजपा के कार्यकर्ता? मैंने नाम क्या है? नाम लो ना, नाम क्या लेना है उसका? सभी मानते हैं हम तो। और उसमें ये है कि जैसे शहर में विकास कार्य चल रहे हैं, अगर 1 लाख से बड़ा काम होगा तो उस पर चेयरमैन के सिग्नेचर होते हैं, लेकिन उन्होंने 10 लाख का काम टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया। ये जो बहुत बड़ी पानी की जो समस्या है, पानी निकासी की, सुनने में तो ये आया है कि इसमें 99,000 रुपये हर महीने का बिल बनता है और एक ठेकेदार को पेमेंट किया जाता है। तो इसी बात का तो विरोध कर रहे हैं। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार का हमें पता नहीं कौन ठेकेदार है, कौन उठा रहा है इस टाइप का। क्या 99,000 रुपये वे हो रहे हैं? 99 नहीं, कई हो रहे हैं 99,000 के। मैं बात कर रहा हूँ जो अभी गंदे पानी की निकासी निश्चित बस स्टैंड पे जो पानी इकट्ठा होता है उनका कोई एक टेंडर नहीं है। 99,000 के कई भुगतान उठाए जा रहे हैं। अच्छा, 99,000 से ऊपर होने पे तब चेयरमैन के पास जाता है। बताएं लोगों को कि 99,000 से ऊपर होने पे चेयरमैन के सिग्नेचर होते हैं। ये एक सोशल मीडिया पर एक सवाल आया कि कांग्रेस का शासन है और चेयरमैन कांग्रेस की है, फिर धरना क्यों दे रहे हैं? हम कोई कांग्रेस चेयरमैन के खिलाफ धरना नहीं है, उनकी कार्यशैली के खिलाफ नहीं है। उस चेयरमैन को बाईपास कर और अधिकारी और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इलीगल रूप से छोटा छोटा भुगतान करके गलत रूप से भुगतान उठा रहे हैं। इस बात का विरोध है। आप उस पे रोक क्यों नहीं लगाते? रोक कैसे लगा सकते हैं हम? आप तो पार्षद है ना? नहीं, पार्षद बैठे हैं धरने पर, हमने बार बार ज्ञापन दे दिया। आपका कोई वश नहीं है? नहीं, कैसे रोके बताओ, किस तरीके से रोके एक पार्षद? मान सिंह जी बैठे, मान सिंह जी, कोई जोर नहीं चल रहा आपका। पार्षद है यहाँ के, जनप्रतिनिधि है, ईओ पे कोई वश नहीं है, ईओ अपनी मनमानी कर रहे हैं। सुनाई कौन जो आज जो स्थिति आई है वो सुनाई कौन नहीं हुई थी तो आई है। सुनाई होती तो आती को नहीं। 6 महीना ठेकेदार का टेम्पो वार्ड में नहीं जा रहा है, 6 महीना सफाई कर्मचारी वार्ड में नहीं जा रहे हैं। और हमारा एक वो भी है कि जो पानी है जो भेड़ो हो रही है बस स्टैंड पर, वो भी जल्दी जल्दी व्यवस्था बैठे है, वो भी हमारी मांग है सर। इतना मजबूर क्यों होना पड़ा आपको? जब
आप इधर ये आपको इतना मजबूर क्यों होना पड़ा? इतना मजबूर इसलिए होना पड़ा हाँ। कि जनता द्वारा चुनी गई नगर पालिका, ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये नगर पालिका है और इसका मेन गेट ये है। पिछले 1-1.5 साल से पैरेलल में एक नगर पालिका पिछले गेट से चलती है। कुछ भ्रष्ट लोग पिछले गेट से आपसे वो रुकते नहीं बिल्कुल ही। नहीं, किसी को कोई रोक नहीं सकता, किसी को कोई रोक नहीं सकता। विरोध करने का तरीका है ये, प्रजातंत्र में विरोध करने का एक तरीका है, जो तरीका हमने अपनाया है। शांतिपूर्वक तरीके से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तरीका है। भ्रष्ट लोग पिछले गेट से आकर के क्वार्टर से बैठ के नगर पालिका चलाते हैं और वो भ्रष्टाचारी जो है उन्होंने पिछले 1.5 साल में पूरे शहर का भट्ठा बैठा के रख दिया, पूरे शहर की व्यवस्था खराब कर दी। आप उनको रोकते क्यों नहीं? नहीं, कौन सा तरीका है ये तरीका हमारे पास? बस केवल धरना प्रदर्शन तरीका हमने है। अधिकारियों को अवगत करवा दिया, कलेक्टर साहब से हम मिल लिए, एसडीएम साहब से हम मिल लिए, सब राज के दबाव में है और राज ये चाह रहा है कि शहर की व्यवस्था खराब हो जाए। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं पत्रकार जी, क्यों आप सबकी बात नहीं, फिर भी कोई कारण खुल के आप बताओ, अभी क्या कारण है? अब किसी को वोट नहीं मिले इसके वो जरूर हो कौन सकती चला रहा है है। नगर पालिका को? अब कोई कौन चला रहा है वो उनको आप देख लीजिए आके। इधर कपिल जी से पूछते हैं, कपिल जी नगर पालिका को वास्तव में कौन चला रहा है? देखो मैं बताऊं आपको कि ईओ साहब जो है अपने नगर पालिका शासी अधिकारी, कुर्सी होती है, एक आदमी नहीं होता। उसमें क्या है कि जो 99 के टेंडर होते हैं वो किसी को पता नहीं चलता, न कुछ उसकी आपत्ति निकलती है, कोई विज्ञप्ति निकलती है और जब पेमेंट होता है ना तब पता चलता है कि हाँ पेमेंट हो गया। समस्या ये आ रही है। और पीछे अभी सावा में जो टेंडर हुए हैं उनकी एक OTP वगैरह होती है जो स्पेशल आदमियों को दी गई और जो अदर जो जिसको देना चाहते थे उनको दे दी गई और उन टेंडर भर दिए। ये चल रहा है। क्या साधारण सभा की जो बैठक होती है यहाँ पे कब बुलाई गई? पिछली बार बुलाई नहीं गई आज तक। हमने पार्षद बनने के बाद में 2 बार मीटिंग देखी है। एक में हमारा सम्मान किया था, दूसरी में कुछ मुद्दे रखे थे, उसके बाद में आज तक कौन कोई बुलाता है साधारण सभा की बैठक? चेयरमैन बुलाता है, तो ये बुलाता है। ईओ और बुलाता है। चेयरमैन दोनों हमने बिल्कुल बुलाते हैं, लेकिन क्यों नहीं बुलाई? हमने पिछले 12 महीने में ईओ साहब को 10 बार अवगत करवाया है। 10 बार उनसे हमने ये बात रखी है कि आप मीटिंग बुलाइए, लेकिन वो इस डर से मीटिंग नहीं बुला रहे हैं कि अगर मीटिंग बुला ली तो अपना कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा, इसलिए ईओ साहब मीटिंग बुलाने पर मजबूर है, मीटिंग नहीं बुला रहे। आप ऊपर के लेवल के अधिकारियों तक कभी वहाँ जाके गुहार नहीं लगाई इस मामले में? हमने बहुत बार कही, एसडीएम साहब को दिया, एसडीएम साहब को दिया, कलेक्टर साहब को भी हमने अवगत करवाया, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी ये नहीं चाहते कि आम सभा की मीटिंग हो। अगर आम सभा की मीटिंग हो तो उसमें इनका कच्चा चिट्ठा खुल जाए, सब स्थितियाँ वो सामने आ जाए। इसलिए ये आज तक हम 2 साल हो गई आम सभा की मीटिंग हुई, कोई नाम नहीं लेता कि आम सभा की मीटिंग हो। क्या ईओ यहाँ के ईओ इतने बड़े अधिकारी हो गए कि वो पार्षदों को कहना नहीं मानते, चेयरमैन का कहना नहीं ईओ मानते? साहब की कोई सुनवाई नहीं करता है। ईओ साहब की तो कोई सुनवाई नहीं करता है। ईओ साहब के तो बैक साइड से आते हैं और बैक साइड से चले जाते हैं। इधर इनसे पूछते साहब, क्या वास्तव में कांग्रेस का राज है नगर पालिका में और कांग्रेस के पार्षदों की नहीं चलती? कांग्रेस के पार्षदों की मांग पर नगरपालिका प्रशासन काम सही ढंग से नहीं कर रहा है। नगरपालिका प्रशासन है वो सत्ता पक्ष के इशारे से, सत्ता पक्ष के कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं वो अधिकारियों को दबाव में रखते हैं। उनको पता नहीं किस चीज़ से डरा धमका के उनको नगरपालिका के जो निर्वाचित पार्षद लोग हैं उनके स्टेटमेंट से अलग दिशा में काम करने का जो दबावपूर्ण राजनीति है वो नगरपालिका में चल रही है। कौन ऐसे लोग हैं भाजपा के जो इस तरह से ईओ पे दबाव डाल रहे हैं? भाई एक तो राकेश जांगीड़ है, उसका मैं बार बार अनलीगल तरीके से काम करवाने के लिए उसके फोन क्या काम कराए उनके फोन कॉल है वो ईओ के फोन पर आते रहते हैं, अक्सर मैं देखता भी हूँ। जैसे क्या इलीगल काम करवाए उन्होंने? इलीगल काम कोई करवाया या दबाव से कोई काम इनलीगल तो फर्जी भुगतान, फर्जी तरीके से टेंडर प्रक्रिया करवाना। अच्छा, कोई ऐसी टेंडर प्रक्रिया है जो बिल्कुल हुई है। अभी आज से 15-20 दिन पहले नगरपालिका में एक निविदा जारी की गई थी जिसमें 3 वर्ग थे, 3 काम लिए गए थे। तीनों काम वार्ड नंबर 24 में और 25 की सीमा में होने थे। क्या काम वो थे? तीनों काम क्या के काम लिए होने थे? एक तो सीसी सड़क का निर्माण था कोई 100 मीटर, और एक कोई क्रॉस का काम था, एक कोई बस स्टॉप बनाने का काम था। हुआ काम अभी तक नहीं हुआ, लेकिन वो होगा। होने की
काम है होगा कि नहीं होगा वो तो पता नहीं, लेकिन लेकिन उसका भुगतान निश्चित होगा। अच्छा, और ऐसा कोई पेमेंट इन लोगों ने उठाया हाँ, कि जो वो काम अभी नगर पालिका में मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर दबाव उस दिन राकेश जांगड़ का ही रहा कि भाई मेरे पार्टी का जो कार्यकर्ता है और 24 नंबर वार्ड के पार्षदगण हैं अपने बालाराम सैनी, वो एक लिफाफे में 3 फर्मों की कॉपियाँ लेके आई और वो डब्बे में डाल दी। 14 ठेकेदारों ने यहाँ से रसीद कटवा के कॉपियाँ खरीदी थी और आज तक उस 14 में से एक भी कॉपी आपको उधर जानकारी में नहीं मिलेगी। 3 कॉपियाँ वही थी जो उस पार्षद के हाथ में थी, वो सुबह से लिफाफा लेके वहाँ घूम रहा था। और राकेश जांगड़ के इशारे से वो तो टेंडर भी आपको डालने नहीं दी, आपके जो भाई हमारे अन्य जो भी ठेकेदार थे उनको काम करने वाले कार्मिकों को किस तरीके से दबा के डरा धमका ऐसे के कैसा हो सकता है कि उनको कॉपी नहीं डालने दी? होता है अक्सर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जाके अगर ठेकेदार यहाँ कोई काम करेगा तो उसका भुगतान नहीं होगा, उसको और अलग तरीके की उसके जांच करने की प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित किया जाता है। उसकी जो फर्म है उसके बारे में 100 तरीके से डरा धमका के। कुंदन जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? पूछो साहब। बताओ क्या कहना चाहेंगे? पिछले 1-1.5 साल से जो सरकार चेंज हुई है उसके बाद यहाँ पे कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा है। सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं है। जो जिस ठेकेदार को यहाँ टेंडर दिया गया है वो ठेकेदार गायब है, उसका फोन नहीं मिलता है। अब कहें किसको कहें? मैंने तो कल ईओ साहब से बात की, अपने नगर पालिका कोई धनी दो रही है तो उसका नाम बता दो जिसको अपनी समस्या अवगत करवा सके। यहाँ पे कोई धनी दौरी नहीं है। ऐसी बात है, स्ट्रीट लाइट में है पूरा गांव। अपने मेन मार्केट की लाइट में देख रहा हूँ, खुद जाकर देखता हूँ, 1 महीने से बंद पड़ी है। 1 महीने से मेन रोड और कोई समस्या है क्या? अंदर की समस्या? ये तो सब बाहर मैं की तो समस्या है। सीधी मन की समस्या, दिल की समस्या कोई है? ना दिल की हमारे में तो काम नहीं हो रहे। ये गांव की समस्या है, अपने शहर की समस्या है। इसकी समस्या हम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ पे हम जब अपनी ये समस्या यहाँ पर अपना बोल के कह दिया। एसडीएम साहब से बात की हमने, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, 7-8 दिन का टाइम हो गया उसको भी, लेकिन वहीं सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में लोकतंत्र में यही तरीका है अपनी आवाज़ को आगे तक पहुंचाने का। आज हमने ये धरना चालू किया है, धीरे धीरे अपने हिसाब से ये धरना बड़ा रूप लेता जाएगा। अगर फिर भी हमारी सुनवाई नहीं तो हम जयपुर में घेराव करेंगे। ये धरना कब तक चालू रहेगा? आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी? सारी बातें बेनीवाल जी बताएंगे। बेनीवाल जी, आगे क्या रणनीति रहेगी? अभी तो ये धरना हमारा कर्मिक धरना है और आगे ये एक सांकेतिक धरना भी है। नहीं, लगातार ये कल भी रहेगा। अनिश्चित कालीन धरना है। अच्छा। और जब तक अगर सरकार की नुमाइंदे और हमारी वाजी मांगों को नहीं सुने। मैं एक बात मेरे मन में आ रही है, सीधी बात। मुख्य टीस आपकी क्या है? मुख्य दर्द क्या है? दर्द यही है कि सफाई की व्यवस्था नहीं है। आपके ठेकेदारों को नहीं, ये हमारा क्यों? सभी हमारी ठेकेदार है। नहीं दिया जा रहा है। सारे हमारी ठेकेदार है। भारतीय जनता पार्टी वाले सारे ठेके ले जा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। ठेकेदारों से हमारा विरोध थोड़ी है। जैसे सफाई की व्यवस्था है तो हम तो पूरे काम की। लेकिन 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले ये भी देखने को मिला कि ठेकेदार थे, उनको कॉपी नहीं डालने दी गई। जो नहीं डालने देगी कि वो तो कांग्रेस के डालने दी वो भारतीय जनता पार्टी के, कि ये दर्द तो नहीं है। ये वो अलग बात थी, वो अलग बात। निरस्त हो गए टेंडर भी। हमने ईओ साहब से बात की, टेंडर निरस्त भी हो गई। अच्छा, तो अब ये धरना आपका मान लो यहाँ पे बात नहीं मानेगी तो धरना लंबा चलेगा, आगे बढ़ाएंगे और महापड़ाव देंगे नगर पालिका आखिरी में। अगर हमारी मांगे नहीं सुनेगी तो घेराव करेंगे और महापड़ाव देंगे नगर पालिका के आगे। तो आपने सुना समस्त पार्षदों को, जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद है, कांग्रेस से जीत के आए हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, तारानगरी जनता ने इनको यहाँ पर जिता के भेजा है। आज इनके मन में दर्द है कि तारानगर की विभिन्न समस्याएं हैं, उनका निराकरण नगर पालिका प्रशासन जो ईओ है, मुख्य बात है ईओ पे। और कुछ बात आ रही है यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो है या कार्यकर्ता है जिनके पास पद है,
वो भी कुछ न कुछ यहाँ पे करें, तो उनका भी विरोध यहाँ पे जताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से यहाँ पे विकास कार्य तारानगर में नहीं हो रहे। ये इनका कहना है, मेरा नहीं। अभी धरना प्रदर्शन पे माननीय ईओ साहब भी आ गए हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे धरना दे रहे हैं तारानगर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि माननीय जो पार्षद है वो धरना दे रहे हैं यहाँ पे विभिन्न समस्याओं को लेकर के। तो ईओ साहब भी यहाँ धरना प्रदर्शन पे पहुँच गए हैं। अभी बात करते हैं ईओ साहब की कि जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ये समस्याएं हैं, क्या ये समस्याओं का समाधान होगा? ईओ साहब, कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे लोकल, और कांग्रेस के पार्षद ये धरना दे रहे हैं, कुछ न कुछ बड़ी पीड़ा तो है उनको। पीड़ा तो ऐसे है कि पिछले 1.5 महीने से बारिश की वजह से सफाई व्यवस्था है वो खराब हुई है। नहीं, 1.5 महीने की बात नहीं है सब, पूरे 1.5 साल की बात करो। रूटीन में डेली इनका कहना है कि पिछले 1.5 साल से समस्या है। नहीं, ये टेंडर तो अभी 1 साल में की है। हरी सिंह जी, 1.5 साल से समस्या है, 1.5 महीने से समस्या है? देखो अब तो काफ़ी टाइम हो गया, 5-7 महीने से जब से नया ठेकेदार आया है उसके बाद में पूरी प्रॉब्लम है, समस्या है। हरी सिंह जी बोल रहे हैं तो सुधारने का प्रयास करें, बिल्कुल निरंतर मैं खुद वाचिंग कर रहा हूँ। ठेकेदार को वॉच, और उसका टाइम भी है 15 दिन का है, दोबारा NIT बिल हम जारी कर रहे हैं। अच्छा, स्ट्रीट लाइट को लेकर के समस्या उसमें भी है, सुधार हो रहा है, उसमें भी सुधार है। क्या है हरी सिंह जी, आपसे पूछ रहा हूँ, सुधार है क्या? हरी सिंह जी के वार्ड में ना खुद में 4 बार लाइनें जल चुकी है। स्ट्रीट लाइट की मैं तो मेरे वार्ड की बता देता हूँ। मेरे वार्ड में 90% लाइटें बंद, और 4 बार जली है सर। जल गई लेकिन है तो बंद। लगभग कम से कम मेरी 700 लाइटें नई लाइटें हैं, वो 11,000 लाइन की लगा दी। दिखा सकता हूँ आपको क्या मैंने लगाई है, जली है, फिर लगवाई है, 4 बार लगवा दी। अच्छा सर, इसमें एक नगर पालिका में नियम विरुद्ध हुई निविदा, कोई निविदा नहीं। सर इनका एक बहुत बड़ा आरोप है, निसावा में है, उसका मैंने जांच करवा रहा हूँ। तारानगर में भी है। तारानगर वाले वो कैंसिल कर दिए उन्हें। अच्छा, एक बहुत बड़ा आरोप है कि पैरेलल भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे इस नगर पालिका को चला रहे हैं। नहीं, मेरे पास तो सभी लोग आते हैं, सबका बराबर काम होता है। क्या आपको हरी सिंह जी आपके सामने बैठे हैं? मैं तो कह रहा हूँ इस टाइप की कोई कमेटी बना रखी है जो संविधान में उसका कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, आपका ये कहना है बिल्कुल बना रखी है कि पैरेलल नगर पालिका बिल्कुल चल रही है, एकदम सही आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं, बिल्कुल इस टाइप से चला रहे हैं। दबाव में नहीं, ये कह रहे हैं कि साहब ने हमारी कमेटी बनाई है। साहब बोले तो साहब का मतलब राजेंद्र सिंह राठौड़ है, उन्होंने कमेटी बनाई है और वो निर्देश देने के लिए, जांच करने के लिए बराबर आते हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है संविधान में। नहीं, वो उनकी अपनी पार्टी की निजी हो सकती है कमेटी, नगर पालिका में पार्षदों की कमेटी। साहब कितना दबाव महसूस कर रहे हो भाजपा के लोगों को? कोई दबाव नहीं है। उसके बाद भी गौरव पथ की मरम्मत नहीं हुई। ये PWD का है, मैंने कल भी एक्शन साहब से बात की थी, पीछे भी मैंने इसके गड्ढे हैं वो भरवाए थे। बरसाती पानी जो भर जाता है अपने बस स्टैंड पे, इस बार तो बहुत ज्यादा बारिश हुई है, बहुत ज्यादा पानी भर गया। लगभग 230 mm बारिश हुई, उसको भी हमने निकाला। ये सब ऐसा हाँ। और इसकी अब हमारे ये मुख्यमंत्री बजट घोषणा में इसकी DPR स्वीकृत हो चुकी है। हर साल ये बातें होती नहीं, हर साल। पिछली बार भी मैंने आपका वर्जन लिया था, हर साल बारिश होती है, हर साल हम खबर लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा काम नहीं हो सकता कि बारिश जैसे ही आए पानी तुरंत निकल जाए। वही DPR इसकी तैयार हुई है। इस बार कोई बड़ा काम होगा? बड़ा काम होगा, बिल्कुल होगा। ये जो तीन चरणों में अभी कितने इंच की पाइपलाइन डली हुई है अभी? पानी निकासी के लिए 10 इंच की है। 10 इंची की है। भुगतान कितने इंची का हुआ आपको पता है? वो तो मेरे क्या पता, मेरे से पहले आपको पता है कुछ? नहीं, मैं श्योर नहीं उसमें भुगतान कितने का हुआ, श्योर नहीं हूँ। कितना इंची का था प्रोजेक्ट में? शायद एक्चुअल श्योर नहीं है, लेकिन उसमें गड़बड़ जरूर हुई है। एक तो उसमें लाइन का भी शायद उसमें 10 इंची की लाइन का था, 14 इंची की लाइन का था प्रोजेक्ट, और उसमें 12 इंची की लाइन डली है। 12 इंची की लाइन उसमें एक पुरानी बात है ये। और उसमें जो ड्रेनेज की जो होद बनी है ना, वो भी क्या है कि उसमें 3 होद का प्रावधान था, जब प्रोजेक्ट था 3 होद का, लेकिन एक होद किसी कारणवश रात को ढह गई। तो आनंद फानंद में ठेकेदारों ने और प्रशासन ने मिली भगत करके उस ढही हुई होद को बंद करके और वो सब पे 2 ही होद रखी है। अब ये सब तारानगर के आम जनता पीछे जा रही है, ये समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेके आज कांग्रेस के पार्षदों ने धरना भी दिया है। क्या वास्तव में आप समस्या सुलझाएंगे या जो की त्यों रहेंगे, या आश्वासन देंगे? वो कहते हैं ना लॉलीपॉप दे दी, चूसते रहो। मेरे पास जो भी आता है मैं त्वरित गति से कार्य करता हूँ।
क्या एक बिना किसी रटा पार्टी- जवाब होता है नहीं। ना कि हम काम करेंगे, अगले बजट में मैं करता हूँ करेंगे। मैं खुद वाचिंग करता हूँ, मैं सुबह 6 बजे निकलता हूँ। अब कब से माने कि ये समस्या कितने महीने बाद में समस्या रहेगी नहीं? ये 15 दिन के बाद है ना, ये लाइट और सफाई की लाइट कोई- सभी जगह लाइटें जलती रहेगी। बिल्कुल जगह। 15 दिन के बाद में हर वार्ड में बिल्कुल जगह, बिल्कुल सफाई होगी। बिल्कुल होगा। और जो खड्डे वड्डे जो हो रहे हैं बारिश की वजह से हो गए, उसका हमने प्रस्ताव है वो अतिवृष्टि में बनाकर भेजा है माननीय जिला कलेक्टर महोदय को। तो मैं वो भी आपसे शुरू कब करते आके ये सूचना लूँ, बात करूँ आपसे 15 दिन बाद में या 20 दिन बाद में? 15-20 फिर दिन मैं बाद आम में। जनता वास्तव में दुखी है बिल्कुल। और उनकी आवाज़ बन के आज ये जनप्रतिनिधि यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या तारानगर की जनता को कुछ आराम मिलेगा? मिलेगा। धरना प्रदर्शन सर क्या ये आज आप तोड़ देंगे या फिर हमारा तो इनका- प्रयास है, कि ज़्यादा नहीं चले? हमारा तो प्रयास है कि काम हो, बढ़िया हो, सबके मिलजुल से काम होगा। और उस बात पे कितनी सत्यता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पैरेलल काम कर रहे हैं तो उसमें कोई कुछ नहीं कुछ वो नहीं। उनकी अपनी है, नगर पालिका की कमेटी थोड़ी है वो। तो ईओ साहब का कहना है कि 15 दिन में सब व्यवस्थित हो जाएगा, जो भी समस्या है उनका समाधान हो जाएगा, इनकी मांगे मान ली जाएगी। और 15 दिन के लगभग 15 दिन का समय चाहिए, बाकी अभी इनकी वार्ता चल रही है। आज नगर पालिका में कांग्रेस पार्षदों ने धरना दे रखा है और धरना इसलिए दे रखा है कि तारानगर की सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और उसके अलावा उनके बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी पे भी आरोप थे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी बना रखी है जो इलीगल है और ईओ पे भारतीय जनता पार्टी दबाव भी बना रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से नगर पालिका चलाना चाहती है। ये कहना था कांग्रेस पार्षदों का जो नगर पालिका प्रांगण में जिन्होंने धरना दे रखा है। अभी मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष है अनूप जी खंडेलवाल। उनसे इस संबंध में बात करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या वास्तव में ईओ पे या नगर पालिका प्रशासन पे इस तरह कोई दबाव बना रखा है या फिर विकास में कहीं भारतीय जनता पार्टी रोड़ा बन रही है। तो मेरे पास मौजूद है अनूप जी खंडेलवाल। अनूप जी, धन्यवाद आपका मेरे एक फ़ोन कॉल पे आप यहाँ पहुँचे अपना वक्तव्य देने के लिए। आज नगर पालिका मंडल में एक अजीबोगरीब स्थिति देखी गई कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि पार्षदगण उन्होंने धरना दे रखा है, जबकि वहाँ पे नगर पालिका चेयरमैन कांग्रेस का ही है। उन्होंने आरोप ये लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पैरेलल समिति बना रखी है। वो समिति यहाँ के विकास कार्य या जो भी कार्य होते हैं वो देखती है और दिशा निर्देश जारी करती है। ईओ पे भी दबाव बना रखा है कि किसी तरह के विकास कार्य ना हो या फिर कोई विकास कार्य होता हो तो वो उनके देखरेख में हो, या उनके ये आरोप है कांग्रेस के पार्षदों का। किस हद तक सही है? देखिए उमाशंकर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी नगर पालिका के चेयरमैन कांग्रेस के हैं और ये बड़ी विडंबना की बात है कि नगर पालिका का चेयरमैन जो है वो कांग्रेस का है, प्रधान कांग्रेस का है, यहाँ के विधायक कांग्रेस के हैं और यहाँ के एमपी भी कांग्रेस के हैं। ये बड़े अचंभे की बात है, इन लोगों ने किस आधार पर ये धरना प्रदर्शन किया है, बड़ा ही सोचने का विषय है। जबकि नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं वो घर पे बैठे हैं और कुछ ये पार्षद और जनप्रतिनिधि कांग्रेस के नगर पालिका के आगे धरना लगा कर बैठे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं दबाव बना के कार्य करवा रहे हैं या कोई कमेटी बना रखी है। ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से राजस्थान में सरकार आई है उसके बाद में परम सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब उन्होंने एक ऐसी टीम नियुक्त की कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है पालिका में उसका पूर्ण रूप से उस पर पाबंदी लगे और किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के कार्य नहीं होने चाहिए। आज ये जो धरना प्रदर्शन इनके हो रहे हैं ये इसीलिए हो रहे हैं कि अब किसी प्रकार की धरना प्रदर्शन की छूट जो इन्होंने ले रखी है वो किसी प्रकार की अब नहीं चलेगी। ये कैसे ही बैठे, इनको पता है ये कांग्रेस के खिलाफ ही बैठे हैं। इनकी मुख्य मांगे ये भी तो थी ना कि स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, 20% स्ट्रीट लाइट तारानगर शहर की जल रही है, 80% ख़राब है, सफाई व्यवस्था भी नहीं है, पानी निकासी नहीं हो रहा, बरसाती पानी। जबकि काम तो हालांकि नगर पालिका का है, पालिका में कांग्रेस का शासन है।
तो आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रही है। हाँ, ये सोचने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर फिर भी काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर चेयरमैन कांग्रेस का है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने एक ऐसी टीम बनाई है कि वो देख रेख रखे, शहर में पानी की, बिजली की जहाँ जहाँ समस्याएं हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के नगर पालिका के ईओ साहब को बार बार ये सूचित किया जा रहा है कि आप इन समस्याओं का तुरंत निस्तारण कराएं। लेकिन उसके बावजूद जो ये धरना आज किया है, ये बड़ा अचंभे का विषय है कि ये जो धरना इन्होंने दिया है, ये कह रहे हैं कि टेंडर जो है वो बीजेपी के यहाँ पर लोग टेंडर ले रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को यहाँ नुकसान हो रहा है। तो हकीकत ये है कि जो टेंडर प्रक्रिया होती है वो ऑनलाइन होती है और जो रेट होती है वो रेट मिनिमम जो रेट होती है उसको टेंडर मिलता है। तो ऐसा यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है जिससे कि कोई भारतीय जनता पार्टी को लाभ दिया जा रहा है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने पिछले सप्ताह ही यहाँ पर जो पानी की गंभीर समस्या थी, बस स्टैंड से लेकर ये पूरा बाज़ार का रास्ता बंद हो जाता है, उसकी ओर संज्ञान लिया। उन्होंने एक डीपीआर सार्वजनिक निर्माण विभाग को सूचित करके उनको निर्देशित किया है कि आप बनाओ और तुरंत ये डीपीआर बनने के बाद में और यहाँ से एक अंडरग्राउंड और नाले की व्यवस्था की जाएगी ताकि यहाँ पर ये जो समस्या है वो अनवरत जारी नहीं रहे। आने वाले समय में यहाँ पर जो पानी की समस्या है उसका निस्तारण किया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अपनी जो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है और ये दीवार गिर जाती है, बच्चों को पढ़ाई में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। परम सम्माननीय राठौड़ साहब ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी को अभी एक लेटर लिखा है। उस लेटर में उन्होंने स्पष्ट कहा है उन्हें कि ये जो स्कूल की जर्जर अवस्था है, इनमें कक्षों का आप निर्माण करवाइए और यहाँ पर भर्ती करवा के इस स्कूल को पुनः सुचारू रूप से प्रारंभ कीजिए। तो ये तो मुद्दे हैं, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा जागरूक रही है और इसी प्रकार के कार्य करने में ये हमेशा सक्षम रही है और वही कार्य हो रहा है। जबकि ये जो धरना प्रदर्शन है, ये कांग्रेस के जो नेता लोग हैं वो कांग्रेस के चेयरमैन के खिलाफ कर रहे हैं। प्रधान इनका है, चेयरमैन इनका है, एमएलए इनका है, एमपी इनका है। ये किस प्रकार का धरना कर रहे हैं, बड़ा ही अचंभे का विषय है। इनका कहना सरकार के खिलाफ भी है हमारा। सरकार के खिलाफ कहाँ होगा? सरकार यहाँ पर क्या करेगी? तारानगर में यहाँ का चेयरमैन है, वो सक्षम है, वो काम करवाए, उनको कौन रोकता है? उनको काम करवाना चाहिए। भाजपा के लोग रोक रहे हैं उनको। भाजपा के लोग ये तो है नहीं कि किसी का हाथ पकड़ लेंगे। भाजपा के लोग केवल जागरूकता से शहर के जो काम रुके हुए हैं उनको कराने के लिए हर भरसक प्रयास करेंगे। वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर बिजली पानी की समस्या न हो। हाँ, एक बात ज़रूर है, इस समय ये जो अतिवृष्टि पानी की हुई है, जो अत्यधिक बरसात हुई है, इसके कारण हमारे बिजली के खंभों की लाइटें, तार और जो सड़कें हैं वो एक बार जर्जर अवस्था में आई है। तो ये जो समस्या हैं उसको सुधारने में नगर पालिका के प्रशासन को भी समय लगेगा। हमको उनके सपोर्ट के साथ ये काम करना होगा, न कि हमें धरना प्रदर्शन करने होंगे। कि ईओ को डराया धमकाया जाता है कि यदि आपने कांग्रेस पार्टी के कहे अनुसार कार्य किया, ऐसा नहीं होता है। ईओ साहब को कांग्रेस की पार्टी के कहने के अनुसार अगर जो हम या भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता धमकाएगा तो वो चलेगा ही नहीं, वो संभव ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग पद से अलग कार्य कर रहे हैं। उनको अगर कोई कार्य करवाना है तो ये धरना प्रदर्शन छोड़ के प्रत्येक गली में जाए, प्रत्येक शहर में, अपने वार्डों में जा के देखे कहाँ क्या दिक्कतें हैं और तुरंत ही प्रशासन को निर्देशित करे और वहाँ तुरंत समाधान होगा। उनका कहना हमारी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही। कैसे नहीं होगा सर? चेयरमैन की और उनके पार्षदों की सुनवाई नहीं होगी, ऐसा संभव ही नहीं है। ये सब अनर्गल बातें कर रहे हैं। अनूप जी, एक बात और है कि ये जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी गंभीर समस्या है तारानगर में जल भराव की, जो बस स्टैंड पे होता है, अम्बेडकर मूर्ति के आसपास से शुरू होके पुलिस स्टेशन के आगे तक। जी सर। हर बार सुनने में आता है कि इस बार समस्या का समाधान हो जाएगा, इस बार समस्या का समाधान हो जाएगा। तारानगर की जनता काफ़ी परेशान है और बरसों से समस्या चलती आ रही है और बरसों से आश्वासन भी मिलते आ रहे हैं। कभी इस बार आपने दिया है, पहले किसी और ने दिया था, पहले किसी और ने दिया था। कलेक्टर आता है, यहाँ पे सारे जनप्रतिनिधि दौरा भी करते हैं। क्या इस समस्या का समाधान होगा? सर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि पीछे जो सरकार गई है, राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार थी, विधायक भी कांग्रेस के ही थे, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही भाषण करते रहे और ऐसे ही समय निकाल दिया। अब वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जड़ से उखड़ गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी
अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब हैं, उनके वो छोटे भाई की तरह काम कर रहे हैं। और जो राठौड़ साहब यहाँ पर बजट लेके आ रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ एक जो सफाई के लिए गंदे नाले की जो यहाँ व्यवस्था करनी है, वो व्यवस्था के लिए बजट आएगा। और जो हाई सेकेंडरी स्कूल की बड़ी समस्या है बच्चों की पढ़ाई की, उसका भी तुरंत समाधान होने के पूरे चांस हैं। जल्द से जल्द इन समस्या से हमारे समाधान होगा। बिल्कुल सर। तो अभी आप सुन रहे थे अनूप जी खंडेलवाल को, जो नगर मंडल मंडल अध्यक्ष जी सर, भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास अध्यक्ष है। और इन्होंने बताया कि इस तरह से जो इन्होंने कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने जो आरोप मंडे थे भाजपा पे, वो निराधार है जो इन्होंने कहा। और भारतीय जनता पार्टी तारानगरी विकास में तत्पर और तैयार है और हमेशा पॉजिटिव रहेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये हकीकत है। तो आप देखते रहिए इस यूट्यूब चैनल खुर्चन को, इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप इस चैनल को देखते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।